हाजिर हूं मैं राजीव। तो दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा में अब तक 3500 किलोमीटर की पदयात्रा कर चुके राहुल गांधी ने एक भविष्यवाणी की है। राहुल गांधी का दावा है कि नफरत की राजनीति अब ज्यादा दिन नहीं चलेगी। यह दावा राहुल गांधी ने भारत की जनता के नाम एक खुले खत में किया है। जी हां, राहुल गांधी ने देशवासियों को संबोधित करते हुए एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने देश की हकीकत, मौजूदा ज्वलंत मुद्दों और आम लोगों की समस्याओं के बारे में लिखा है और इसके साथ ही बताया है कि उनके जीवन का लक्ष्य क्या है, उनके सपने क्या हैं और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उनका अनुभव कैसा रहा, वे देश का भविष्य कैसा देख रहे हैं। राहुल गांधी ने जो खत लिखा है उसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ उसका अंश आपके सामने पेश करूंगा। राहुल गांधी ने लिखा है कि भारत जोड़ो यात्रा ने सिखाया है कि मेरे व्यक्तिगत और राजनीतिक जीवन का लक्ष्य एक ही है, हक की लड़ाई में कमजोरों का ढाल बनना और जिनकी आवाज दबाई जा रही है उनकी आवाज उठाना। मेरा सपना हमारे देश को अंधेरे से उजाले की ओर, नफरत से मोहब्बत की ओर और निराशा से आशा की ओर ले जाना। इस लक्ष्य को पाने के लिए मैं भारत को एक महान संविधान देने वाले हमारे महापुरुषों के बताए हुए सिद्धांतों और मूल्यों को अपना आदर्श बनाकर आगे बढ़ूंगा। देश आर्थिक संकट से गुजर रहा है, युवा बेरोजगार है, महंगाई बढ़ रही है, चारों तरफ निराशा का माहौल है, लेकिन इसके साथ ही नफरत की राजनीति की अपनी सीमाएं हैं और ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सकती हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि राहुल गांधी शुरू से इस यात्रा का मकसद नफरत को मिटाना बताते आए हैं। वे हर समय बीजेपी की नफरत और विभाजनकारी राजनीति के एजेंडे के खिलाफ लोगों को आगाह करते रहे हैं। इस बात पर जोर देते रहे हैं कि देश को गांधीवादी विचारधारा की जरूरत है, न कि गोडसे की विचारधारा की। बल्कि अब तो उन्होंने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि नफरत की राजनीति अधिक दिन तक नहीं चलेगी। तो क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि राहुल गांधी बीजेपी की सत्ता खत्म होने और कांग्रेस की सत्ता में वापसी का ऐलान कर रहे हैं? क्या वे 2024 में किसी बड़े उलटफेर की भविष्यवाणी कर रहे हैं? वैसे अपने खत में राहुल ने फिर से जनता को यही संदेश दिया है कि डरो मत। डरो मत नारा राहुल गांधी लगातार दे रहे हैं और आप सब सुन भी रहे हैं डरो मत का नारा जो है, जिसमें वो कह रहे हैं कि दिल से डर निकाल दो, नफरत अपने आप खत्म हो जाएगी। वहीं राहुल ने लिखा है कि मैं एक ऐसा भारत बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हूं जहां हर एक भारतीय के पास सामाजिक खुशहाली के साथ साथ आर्थिक समृद्धि के समान अवसर हों, जहां किसानों को उनकी फसल का सही दाम मिले, युवाओं को रोजगार मिले, छोटे और मध्यम वर्ग के उद्योगों को प्रोत्साहन मिले, डीजल पेट्रोल सस्ता हो, रुपया डॉलर के सामने मजबूत हो और गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपए से अधिक ना हो। यानी राहुल गांधी ने बता दिया है कि अगर कांग्रेस सत्ता में लौटती है तो देश के लोगों को वाकई अच्छे दिन देखने मिल जाएंगे। इस पत्र के आखिर में राहुल गांधी ने कांग्रेस के हाथ जोड़ो अभियान से लोगों को जुड़ने का आह्वान भी किया है। लेकिन इस बात को आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रखते हुए क्या कुछ कह रहे थे मीडिया विंग के हेड जयराम रमेश, आइए जरा उनको सुनते हैं। इस संदर्भ में हमारे जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने सभी पीसीसी को खत लिखा है। अगर वो कॉपी आपके पास नहीं है वो भी आपको मिल जाएगा। 24 दिसंबर को उन्होंने लिखा था किस ढंग से तैयारी होनी चाहिए राज्य के स्तर पर, जिले के स्तर पर, ब्लॉक के स्तर पर, और वो तैयारियां शुरू हो गई हैं हर एक राज्य में और 26 जनवरी को इसकी शुरुआत हर राज्य में होगा। यात्राएं होंगी, जैसा कि मैंने कहा, महिला यात्राएं होंगी, पर हर ब्लॉक में अलग से अलग यात्राएं होंगी अलग विषयों को लेकर। और ये राहुल जी का खत और जो चार्जशीट तैयार किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, वो कांग्रेस कार्यकर्ता हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो यही जानकारी मैं देना चाहता था और ये खत आज मैं रिलीज करना चाहता था। ये राहुल गांधी जी ने एक पन्ने में भारत जोड़ो यात्रा में उनका अनुभव रहा है और क्या चाहते हैं अभी अगला कदम भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उस पर इसमें जिक्र किया गया है। और ये खत, जैसा कि मैंने कहा, हर घर तक पहुंचाने की प्रयास की जाएगी।
तो दोस्तों आप सुन रहे थे जयराम रमेश को, जो खत के बारे में बता रहे थे कि इस खत में राहुल गांधी ने लिखा क्या है, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। और दूसरी तरफ वो बता रहे थे कि 26 तारीख से 26 मार्च तक हाथ से जोड़ो हाथ योजना को किस ढंग से घर घर तक पहुंचाया जाएगा। इस खत को भी और उस योजना को, दोनों को घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस बहुत कुछ कर रही है, लेकिन साथ साथ राहुल गांधी जो कुछ कह रहे हैं, राहुल गांधी की क्या ये राहुल गांधी की भविष्यवाणी है 2024 को लेकर के, यही यहां समझने की कोशिश करेंगे। और डरो मत का नारा जो राहुल गांधी ने दिया था, वो एक बार सुन लीजिए। डरो मत, क्या कुछ कह रहे हैं राहुल गांधी। बहुत शुरुआत से ही, पहले दिन से इस नारा को बुलंद कर रहे हैं, नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे हैं। डरो मत को लेकर के राहुल गांधी ने जो कुछ कहा, सुनिए जरा। डरो मत, किसी चीज से डरो मत। मैं नरेंद्र मोदी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आरएसएस की बात नहीं कर रहा हूं। जिंदगी में किसी चीज से डरो मत, कभी नहीं डरो। और दूसरी बात सुनो, अगर डरोगे नहीं तो किसी से नफरत करोगे नहीं, हो ही नहीं सकता। तो अपने दिल में से डर को निकाल दो, और जो ये देश है इसमें नफरत मत फैलाओ, इसमें भाईचारा और प्यार फैलाओ। तो ये थे राहुल गांधी जो कह रहे हैं डरो मत, लगातार नफरत के खिलाफ आवाज बुलंद करो, डरो मत। न ही प्रधानमंत्री मोदी की बात मैं नहीं कह रहा हूं, न ही कह रहा हूं आरएसएस की बात, लेकिन बात जो कुछ है वो आप सबके सामने है। तो आइए दोस्तों, आज न्यूज पॉइंट में चर्चा इसी बात की करेंगे कि क्या राहुल गांधी के खत के असल मायने क्या हैं, आखिर ये समझने की कोशिश हम करें, और क्यों राहुल गांधी को खत लिखने की जरूरत पड़ी। राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं पैदल और उन्हें अभी कश्मीर श्रीनगर तक पहुंचना है, लेकिन उससे पहले ये खत अब जनता के बीच और घर घर पहुंचाने का जो दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी, इससे क्या कुछ मिलेगा, और क्या अगर जो बात राहुल गांधी लिख रहे हैं, यहां रख रहे हैं, इसका क्या अर्थ निकाले जाए, इसके क्या मायने हैं, और ये समझने की कोशिश हम करते हैं कि क्या इस खत के जरिए कांग्रेस को कुछ हासिल भी हो पाएगा। बहुत कुछ है, बहुत कुछ सवाल है, बहुत कुछ बातें हैं, आइए समझने की कोशिश करें। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, इस वक्त 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ। प्रशांत टंडन जी हैं हमारे साथ में, हमारे साथ धनंजय कुमार जी सीधे जुड़े हुए हैं मुंबई से, हमारे साथ राहुल लाल जी हैं, हमारे साथ प्रोफेसर अखिल स्वामी जी हैं, और 2 हमारे साथी दीपक पाचपोर जी और अमलेंदु उपाध्याय जी। आप सबका स्वागत करता हूँ इस कार्यक्रम में, और स्वागत आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। राहुल गांधी, आप देख रहे हैं कि जब 9 दिन यात्रा में विश्राम ईयर एंड के समय में, यानी 25 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक जो था, उसमें भी कुछ करते हुए नजर आए थे और लगातार चर्चा में बने हुए थे। आज भी राहुल गांधी चर्चा में हैं। आप सब जानते हैं कि एक पूर्व